आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज सितंबर माह की दूसरी तारीख। सितंबर का महीना भारतीय राजनीति के हिसाब से कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने होने वाली प्रमुख घटनाओं का मैं विस्तार से वर्णन करूंगा, लेकिन उसके पहले मेरा एक निवेदन है, यदि आप लोग स्वीकार कर लें। आपके लिए 2 सेकंड का काम है, आप फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके लिए ये एक बहुत मामूली काम है, लेकिन आपके इस कार्य से फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सहायता कुछ प्राप्त हो जाएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। साथियों, आज 2 सितंबर 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के परिणाम आने। उपराष्ट्रपति का यह चुनाव वर्तमान संदर्भों में काफी महत्वपूर्ण हो चला है। यद्यपि भाजपा नीत एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में 62 मतों का बहुमत स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्हिप जारी नहीं होती और ये किसी सचेतक को या किसी को इसमें दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए इसको सीक्रेट मतदान भी कहा जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज निश्चित रूप से ये कोई भविष्यवाणी करने की स्थिति में नहीं है कि एनडीए का उम्मीदवार जीत ही जाएगा। इसके कुछ कारण हैं। कारण ये है कि अभी परसों यानी 31 अगस्त को भारतीय कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण मंत्री, जो भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार भी, उन्होंने नागपुर में एक बयान दिया कि जो नेता जितना अधिक किसी को बेवकूफ बना सकता है वो उतना बड़ा नेता कहलाता है। यद्यपि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक सोच रखने वाले आदमी ही नहीं, अरन वरन इस देश का प्रत्येक व्यक्ति ये समझ सकता है कि उनके ये शब्द किसके प्रति हैं। यूं तो नितिन गडकरी हमेशा अपनी साफगोई के लिए जाने जाते रहे हैं और पिछले 10 वर्षों में वो लगातार इन गुजरात लॉबी के विरुद्ध कुछ न कुछ सांकेतिक बयान देते रहते हैं, लेकिन ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मामले में कि नितिन गडकरी मर्माहत हैं। भारत में पेट्रोल में जो 20% इथेनॉल मिलाने का फैसला इनके द्वारा लिया गया और उसके बाद इनके दोनों पुत्रों द्वारा चलाई जा रही कंपनियों के संबंध में जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, उससे ये मर्माहत है। और सबसे ज्यादा कारण इस बात पर है कि ये याचिकाएं, ये विरोध किसी कांग्रेसी ने नहीं किया, किसी अन्य विपक्षी दलों ने नहीं किया, वरन ये काम उन पत्रकारों द्वारा किया गया जो भाजपा आईटी सेल के बहुत करीब है। अब नितिन गडकरी जैसे व्यक्ति को ये समझने में तो कोई कठिनाई नहीं होगी कि ये कार्य किन के इशारे पर किया गया है। नितिन गडकरी के बेटों ने कोई महीने 2 महीने पहले या साल 2 साल पहले तो कंपनी नहीं खोली होगी, हफ्ते 2 हफ्ते पहले तो खोलने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर
ये पिछले 2 हफ्तों से उनके खिलाफ एक मुहिम क्यों चलाई जा रही है? संभवतः गुजरात लॉबी को कहीं से संकेत मिल गए कि आरएसएस नितिन गडकरी को कोई महत्वपूर्ण पद देना चाहता है, चाहे वो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हो या भावी प्रधानमंत्री। बस यहीं से शुरू हो गई नितिन गडकरी के खिलाफ एक साजिश। मैं आप लोगों को इसके पहले 2013-14 में लिए चलता हूं, जब नितिन गडकरी दूसरी बार भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्रयास कर रहे थे और उनको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा। तो इसी प्रकार की मुहिम नितिन गडकरी की कंपनी के खिलाफ भी चलाई गई। आज नितिन गडकरी उसी बात से मर्माहत हैं और जो ये उनका बयान है संभवतः इसी परिदृश्य में। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा के तमाम असंतुष्ट सांसद जो वर्तमान गुजरात लॉबी से असंतुष्ट बताए जाते हैं, वो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे, ये कैसे कहा जा सकता है? और इसका नमूना हम लोगों ने अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में भी देखा है, जहां मोदी और शाह के कैंडिडेट संजीव बालियान के खिलाफ विद्रोही उम्मीदवार को इतने अधिक मत मिले कि मोदी शाह का कैंडिडेट 100 से अधिक वोटों से चुनाव हार गया। ऐसी स्थिति में ये शंका भाजपा की गुजरात लॉबी में भी है और मोदी शाह समर्थकों में। इसका परिणाम क्या होगा ये 9 नवंबर को पता चलेगा। साथियों, उसके पहले 9 नवंबर के बाद 12 सितंबर को ही भारत के एक उद्योगपति मुकेश अंबानी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात का समय निर्धारित। ऐसे समय में जब ट्रंप और भारतीय नेताओं के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं हैं, उस समय में भारतीय उद्योगपति का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना ये भी एक शंका को जन्म दे रहा है कि क्या मुकेश अंबानी मोदी के दूत बनकर के ट्रंप से मिल रहे हैं अथवा ट्रंप उनको अपना दूत बना करके भारत के खिलाफ कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। क्योंकि मुकेश अंबानी के लड़के आकाश अंबानी के खिलाफ भी की कंपनी के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर है, जिसकी सुनवाई 4 सितंबर के बाद हो सकती है। हम इसको संयोग कहें, प्रयोग कहें, क्या कहें, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये घटनाएं बड़ी तेजी से घट रही हैं। 12 सितंबर के बाद 17 सितंबर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और इस 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के पूरे हो जाएंगे। वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने सत्ता संभालते ही भाजपा में 75 वर्ष की आयु सीमा को बांधते हुए तमाम सारे पुराने नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों, मुरली मनोहर जोशी रहे हों, जसवंत सिंह रहे हों, सुमित्रा महाजन रही हों, अरुण शौरी रहे हों, तमाम ऐसे नेता हैं। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और वर्तमान में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलना, वसुंधरा राजे का शिवराज सिंह चौहान से मिलना, ये बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि 9 नवंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव में बहुत कुछ होना संभव है। तो क्या हम ये मान के चलें कि ये सितंबर का महीना बहुत सारे स्थापित नेताओं के माथे में
पसीना लाने वाला होगा। बहुत सारे स्थापित नेताओं को कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर करने वाला होगा। वैसे भी ये सितंबर का महीना भीषण त्रासदी का महीना साबित हो रहा है, जब इसी देश के हिमाचल और पंजाब जैसे राज्य भयानक दैवीय विभीषिका से पीड़ित हैं। वहां की जनता में त्राही त्राही मची हुई है और वहां की सुध लेने वाला कोई दिखलाई नहीं पड़ रहा। कोई चीन की यात्रा करता दिखाई पड़ रहा है तो कोई बिहार के चुनाव में मस्त पड़ा हुआ। ये दैवीय आपदा केवल हिमाचल और पंजाब तक ही सीमित नहीं है, वरन जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी क्षेत्र में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में भी कई जगह देखी जा सकती है। अंत में सिर्फ यही सोचा जा सकता है कि सितंबर का महीना क्या गुल खिलाएगा भारतीय राजनीति में। इसको देखते रहिए, इसको देखते रहिए और इसको समझते रहिए। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद।